ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशी महिमान ममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल हमने 13वें पद्य का अर्थ प्रारंभ किया था, जहां हमने ये देखा था कि संसार के अनंत जीवों का सुख मिला देने के बाद भी सिद्धों का एक समयवर्ती सुख की बराबरी करने की क्षमता उस अनंत जीवों के सुख में नहीं होती। उनके सुख की तो बात अलग ही है, किंतु विषयाभिलाषा का परित्याग करके जो आत्म स्वभाव में निमग्न होने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे मुनियों को जो उत्पन्न होने वाला सुख है, वैसा सुख इंद्रिय जनित सुख कभी नहीं हो सकता। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख दुख का ही उत्पादक है, सुख का नहीं। यह बात प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है, आगम से भी सिद्ध है। जिस प्रकार सुपारी के खाने से किसी का पेट नहीं भरता, हाँ, दांत आदि खराब होने की संभावना बनी रहती है, उसी प्रकार विषयों का सेवन करने से किसी को सुख की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, उससे जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, उन इच्छाओं के द्वारा पुनः दुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा होते हुए भी यह जीव आत्म सुख के लिए तत्पर क्यों नहीं होता, ये प्रश्न सभी जीवों के मन में उत्पन्न हो सकता है। उसका समाधान करने के लिए यहाँ आचार्य महाराज नवीन श्लोक का अवतरण कर रहे हैं। अज्ञान नाम तिमिर प्रसरो यमन्तः संदर्शिता किल पदार्थ विपर्ययात्मा मंत्री समोह नृपते स्फुरतीव यावत् तावत् कुतस्तव शिवं तदुपायतावा। अखिल पदार्थ विपर्ययात्मा, संपूर्ण पदार्थों के विपरीत स्वरूप को संदर्शिता दिखाने वाला, सह उस मोह नृपते है, मोह नाम के राजा के, अयम इस मंत्री का, अज्ञान नाम तिमिर प्रसरः, अज्ञान नामक अंधकार का प्रसार, यावत जब तक यह इस लोक में अंतः मन में स्फुरित रहता है, तावत तब तक तब तुम्हारा शिवम कल्याण वा अथवा तत् उसका उपाय कुतः कैसे संभव है, अर्थात नहीं संभव है। यहाँ शिव का अर्थ मोक्ष लेना है
और शिव के उपाय का अर्थ रत्नत्रय लेना है, अर्थात मोक्ष मार्ग लेना है। तो आचार्य महाराज पूछते हैं कि एक राजा है जिसका नाम मोह है और उसका मंत्री है जिसका नाम अज्ञान है। जब तक मोह राजा और उसका अज्ञान नाम का मंत्री मन में उपस्थित रहेगा, मन में राज्य करता रहेगा, तब तक इस जीव को मोक्ष अथवा मोक्ष के उपाय कैसे प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात दोनों की प्राप्ति नहीं हो सकती। आचार्य रामसेन जी महाराज हुए जिन्होंने तत्वानुशासन ग्रंथ लिखा। कुछ लोग आचार्य नागसेन कहते हैं ग्रंथकर्ता के नाम को, अस्तु। उन्होंने लिखा, बंध हेतुषु सर्वेषु मोहश्च प्राक् प्रकीर्तित मिथ्या ज्ञानम तो तस्यैव सचिवत्वमशिश्रियन्। संपूर्ण बंध हेतुओं में मोह को पहले कहा गया है, मिथ्या ज्ञान उसका सचिवत्व करता है। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अधिकार के पहले सूत्र में बंध के कारणों का नाम निर्देश किया गया है। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज लिखते हैं, मिथ्यात्वा विरति प्रमाद कषाय योगाः बंध हेतवः। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण मिथ्यात्व है। आगम भाषा में जिसका मिथ्यात्व रूप उल्लेख हुआ है, अध्यात्म भाषा में उसे मोह कहा गया है। उदाहरण के लिए आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज के द्वारा लिखित चारित्र का लक्षण बताने वाली प्रवचन सार की गाथा द्रष्टव्य है। वहां उन्होंने लिखा है कि चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोतिनि दिठो, मोह खोह विहीनो परिणामो अपणो हूँ समो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को साम्य कहते हैं। आचार्य श्री जयसेन महाराज ने वहां स्पष्ट किया कि मोह शब्द से दर्शन मोह और क्षोभ शब्द से चारित्र मोह को ग्रहण करना चाहिए। रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी मोह को दर्शन मोह का पर्यायवाची रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। ये जो चारित्र का अधिकार प्रारंभ करने की जो प्रमुख गाथा है, अर्थात अधिकार गाथा है, उसमें भी आता है, अनगारो गृही श्रेया निर्मोहो मोहिनो मुने। इसमें मोही और निर्मोही शब्द का जो प्रयोग आचार्य महाराज ने बुद्धि पुरस्सर किया है, वहां भी मोह शब्द का अर्थ दर्शन मोह अर्थात मिथ्या दर्शन ही लेना चाहिए, अन्य कोई अर्थ नहीं आएगा। आजकल लोग ये कहते हैं परिग्रही मुनि से अपरिग्रही गृहस्थ श्रेष्ठ है, ऐसा आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा है। एक बार उनको ये गाथा अवश्य देख लेनी चाहिए कि प्रभाचंद्र महाराज ने इसका कितना सुस्पष्ट अर्थ किया है। तो मोह शब्द का अर्थ जहां भी अध्यात्म में आया है, वहां पर प्रायः करके, सर्वथा मैं नहीं कह रहा हूं, प्रायः करके मिथ्यात्व के लिए आया है। और जब भी ऐसा प्रसंग आया तो आचार्यों ने आत्मा के 3 दोषों की चर्चा की। पहला मिथ्यात्व अर्थात मोह, दूसरा राग और तीसरा द्वेष।
यदि उन्हें दो ही दोष बताने हो तो वो कहेंगे मोह और क्षोभ, क्योंकि क्षोभ में दो भेद हो जाएंगे, राग रूप क्षोभ और द्वेष रूप क्षोभ। तो 3 के 2 करके वहां पर कथन किए जाते हैं। हां, कहीं कहीं मोह का अर्थ लोभ किया है, मोह का अर्थ अनुराग किया है। और यदि कर्म सिद्धांत की बात करें तो मिथ्यात्व को भी मोह कहा है और संपूर्ण कषायों को मोह कहा है। मुह्यति आत्मानम इति मोहम, इस परिभाषा के अनुसार जो आत्मा के दर्शन और चारित्र गुण का आवरण करता है, दर्शन और चारित्र गुण को प्रकट नहीं होने देता, उसको मोह कहते हैं। ये मोहनीय कर्म के अर्थ में जो मोह शब्द आया है वहां उसका वो अर्थ है। तो यथासंभव जिस प्रकरण में जो अर्थ ग्रहण किया गया है आचार्य परमेष्टियों के द्वारा, वहां उनका वही अर्थ लेना चाहिए। यहां पर ये कह रहे हैं अखिल पदार्थ विपर्ययात्मा संदर्शिता मोहन रूपते है, संपूर्ण पदार्थों के विपरीत स्वरूप को दिखाने वाला जो मोह नाम का राजा है। यहां एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यहां मोह शब्द का अर्थ मिथ्यात्व है। हमने पहले भी चर्चा की थी, मिथ्या और त्व ये दो शब्द मिलकर के मिथ्यात्व शब्द बना है। मिथ्या का अर्थ विपरीत है, जैसा वस्तु का स्वरूप होता है उससे उल्टे को कहते मिथ्या, और जो मिथ्या स्वरूप होता है उसे कहते मिथ्यात्व। और यहाँ मिथ्या स्वरूप के लिए उन्होंने कहा अखिल पदार्थ विपर्ययात्मा। आत्मन शब्द का एक अर्थ होता है स्वरूप, और विपर्य शब्द का अर्थ होता है विपरीत। जो संपूर्ण पदार्थ के विपरीत स्वरूप को दिखाता है, अर्थात जैसा है वैसा नहीं दिखाता, उसे मोह कहते हैं। और ऐसा कार्य केवल मिथ्यात्व के द्वारा ही होता है, इसलिए मिथ्यात्व को मोह कहा गया है। एक एक बात यदि स्पष्ट हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस मोह नाम के राजा का एक मंत्री है। एक ध्यान रखना, राजा कुशल हो ना हो, मंत्री हमेशा कुशल होना चाहिए। समाज में भी अध्यक्ष उतना पावरफुल हो ना हो, मंत्री को पावरफुल होना चाहिए। मंत्रणा करता है, विचार प्रकट करता है, राजा को दिशा दिखाता है, और उसके द्वारा दिखाए गए दिशा के आधार पर राजा अपना राज्य संचालन करता है। श्री पुराण नाम का ग्रंथ है आचार्य जिनसेन जी महाराज का, मेरे द्वारा अनुवादित ये ग्रंथ है। इसमें महाबल महाराज के जीवन की बात करते समय उन्होंने लिखा है कि महाबल राजा के 4 मंत्री थे, मानो वो राजा के हृदय ही थे। तो मंत्री हमेशा चतुर होता है, मंत्री की दृष्टि हमेशा दूरदृष्टि होती है। तो संसार को बढ़ाने का काम मोह तभी कर पाता है जब उसको दिशा दिखाने वाला अज्ञान नाम का मंत्री होता है। अब यहां पर एक प्रश्न आएगा कि दिगंबर आगम में अज्ञान शब्द के अर्थ क्या क्या है। मेरी दृष्टि में अज्ञान शब्द के 3 अर्थ है। पहला अर्थ है नहीं है ज्ञान जिसमें ऐसा वह, न ज्ञान अज्ञान, नहीं है ज्ञान जिसमें ऐसा वह। अब इसमें जीव को छोड़कर के जितने द्रव्य है वो सभी आ जाएंगे।
पुद्गल अज्ञानी है, धर्म द्रव्य अज्ञानी है, अधर्म द्रव्य अज्ञानी है, आकाश द्रव्य अज्ञानी है, काल द्रव्य अज्ञानी है, क्योंकि उनमें ज्ञान नाम का गुण नहीं पाया जाता। ज्ञान गुण का अभाव अज्ञान। अब फिर जीव में जब अज्ञान भाव की चर्चा चलती है तब क्या होता है? तो जीव में जो अज्ञान है वो दो प्रकार का है। एक क्षयोपशमिक अज्ञान और एक ज्ञानावरण कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला अज्ञान। क्षयोपशमिक अज्ञान के तीन भेद है: कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। कुअवधि ज्ञान का दूसरा नाम है विभंगावधि ज्ञान। तो क्षयोपशमिक अज्ञान का अर्थ है मिथ्यात्व के साथ रहने वाला ज्ञान। जो ज्ञान मिथ्यात्व के साथ साथ ही रहता है उसे अज्ञान कहते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व तो नहीं पाया जाता, किंतु अज्ञान तो पाया जाता है। तो धवलाकार आचार्य वीरसेन स्वामी जी उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार मिथ्या दर्शन के कारण से अज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात खोटा अभिनिवेश उत्पन्न होता है, वैसे अनंतानुबंधी चतुष्क के सद्भाव में खोटा अभिनिवेश उत्पन्न होता है। इसलिए पहले और दूसरे दो गुणस्थानों में अज्ञान को माना है, वह मिथ्या ज्ञान अर्थ में है। तो अज्ञान में से जो अ है, इस अ का अर्थ यहां मिथ्या करना है, खोटा करना है। खोटा ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें संशय हो, विपर्यय हो, अनध्यवसाय हो, उसे कहते हैं मिथ्या ज्ञान। वो मिथ्या ज्ञान को कहते हैं अज्ञान। तो अज्ञान शब्द का अर्थ हो गया मिथ्या ज्ञान। औदैहिक अज्ञान भाव 12वें गुणस्थान तक पाया जाता है। अतः औदैहिक रूप से जब अज्ञान नाम के भाव की चर्चा चलेगी तो वहां उसका अर्थ होगा तारतम्यता से हीन ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान, जैसे मेरे पास सम्यक ज्ञान है, किंतु मेरे गुरु की और मेरी तुलना की जाएगी तो मैं अज्ञानी सिद्ध हो जाऊंगा। इसको आचार्य भगवंत मानतुंग महाराज अल्पश्रुतम शब्द से व्यक्त करते हैं। आचार्य नेमिचंद्र महाराज तनुसूत्रधर कहते हैं अपने आप को। अर्थात जहां अज्ञान शब्द के प्रयोग करने थे वहां पर विभिन्न शब्दों के प्रयोग किए गए ग्रंथांतरों में, और भी इस तरह के देखे जा सकते हैं। सामान्य रूप से भक्ति के जितनी ग्रंथ मिलेंगे वहां पर मिलेगा कि मैं अज्ञानी हूं। वहां अज्ञानी का अर्थ है मैं यत् किंचित जानता हूं। 12वें गुणस्थान तक अज्ञान भाव है, तो चौथे की अपेक्षा 5वां गुणस्थानवर्ती ज्ञानी है, 5वें की अपेक्षा 6ठे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी। इस तरह से बढ़ा लेता जाना चाहिए। तो सामान्य रूप से अज्ञान शब्द के हमने 3 अर्थ किए यहाँ पर: अल्पज्ञान, ज्ञान का अभाव और मिथ्या ज्ञान। यहां जो कहा गया है कि मोह का मंत्री है अज्ञान, यहां अज्ञान शब्द का अर्थ मिथ्या ज्ञान ग्रहण करना है। अर्थात वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा उसको नहीं जानना। वस्तु का स्वरूप अलग ढंग का है और जानने की विधि अलग ढंग की है। वस्तु एकांत स्वरूप है, अज्ञान से मोक्ष होता है इत्यादि जो जानने की विकृतियां हैं, ये मिथ्या ज्ञान है, अर्थात अज्ञान है। अथवा पता नहीं ये सही है कि वो सही है, अज्ञान है।
और ये अज्ञान मिथ्यात्व का पोषण करते, ध्यान रखना। मेरे पास इन दिनों में काफी प्रश्न आ रहे हैं। अभी एक प्रश्न था कि आचार्य ने लिखा है शास्त्रों में, वो सम्यक है कि मिथ्या, हम कैसे प्रमाण करें? कोई 8वीं शताब्दी के आचार्य, कोई 10वीं शताब्दी के आचार्य, कोई 12वीं शताब्दी के आचार्य, महावीर को होकर के इतने वर्ष हो गए, उनकी बात सही कैसे हो सकती है? मैंने उनसे पूछा कि 5वें काल के अंत में होने वाले वीरांगज मुनिराज, जिनको भावलिंगी संज्ञा दी गई है आगम में, क्या उन मुनिराज के पास होने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान होगा कि सम्यक ज्ञान होगा? तो बोले सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान के लिए आचार्य महाराज तत्वार सूत्र में एक सूत्र देते हैं, 10वां सूत्र देख लीजिएगा। तत्प्रमाणे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान प्रमाण रूप ज्ञान है। 2 प्रमाण होने से वहां द्विवचन का प्रयोग है, किंतु प्रमाण रूप ज्ञान है। जब आचार्य कहते हैं कि वो सम्यक ज्ञान है, तो आप संशय क्यों कर रहे भाई? या तो आप में इतनी पात्रता चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि भाई जिसको असत्य सिद्ध करना है, उससे अधिक अनुभव, उससे अधिक ज्ञान आपके पास हो तो उसको असत्य सिद्ध करना, नहीं तो मत करना। तो 11वीं शताब्दी में हुए नेमीचंद्र महाराज से अधिक ज्ञानी मैं तो हो नहीं सकता, तो उनको असत्य में कैसे सिद्ध कर दूं कि वो 11वीं शताब्दी के हो गए इसलिए असत्य है? कल एक विद्वान ने हमसे कहा कि हम तो एक आचार्य को मानते हैं, उनके जितने ग्रंथ हैं उनको हम प्रमाण मानते हैं, उनके आधार पर ही हम चर्चा करना चाहते हैं, हम दूसरे आचार्य को स्वीकार नहीं करते। मैंने कहा एक बात बताइए, नमो आयर्याणम या नमो कुंद कुंदाणम? बोले नमो आयर्याणम। मैंने कहा जो नमस्करणीय है वो अप्रामाणिक हो सकता है? क्योंकि पूज्यता अप्रामाणिक व्यक्ति की कभी नहीं होती। कहीं हमारा मिथ्यात्व बोल रहा है कि हम आचार्यों में भी भेद कर रहे हैं, हम ग्रंथों में भी भेद कर रहे हैं, हम अर्यंतों में भी भेद कर रहे हैं। कहीं मिथ्यात्व की दृष्टि लगी हुई हमारे आत्मा पर, अन्यथा ये भेद आता ही नहीं। हम कहते हैं सौभाग्य हमारा कि हमें ये एक नई दृष्टि मिली है विचार करने की, जानने का नया उपाय प्राप्त हुआ है। तो अज्ञान ऐसे मिथ्यात्व को पोषण करता है कि हम अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए पूरी आचार्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। सभी के विषय अलग अलग है। आचार्य कुनकुन महाराज को यदि सन्मुख रखते हैं, उनके उपलब्ध साहित्य को सन्मुख रखते हैं, तो थोड़ा बहुत चरणान योग, अधिकांश द्रव्यान योग और थोड़ा बहुत भक्ति, इतना ही साहित्य मिलता है। कर्म साहित्य, न्याय साहित्य या अन्य और जो साहित्य है उसके लिए क्या करेंगे? और अन्य को तो हम अप्रमाण स्वीकार कर चुके। तो ऐसी भूल कभी नहीं करना। हमारे गुरु महाराज कहते थे आगम में लिखा है, अब वो सर्वज्ञ का वाक्य है कि नहीं है, इसको जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ वाणी बोलकर स्वीकार करो। वीरसेन स्वामी जी ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा, उनके सामने कुछ प्रश्न किए गए, अमुक आगम ये कहता है, अमुक आगम ये कहता है, हम किसको स्वीकार करें? उन्होंने कहा गोयमो पुच्छ, भैया मैं इस विषय में कोई भी बात नहीं कर सकता, आप तो गौतम स्वामी से जाकर के पूछ के आओ। क्योंकि मैं कहता हूं ये सत्य है, इसका अर्थ ये असत्य है। मैं जब कहता हूं ये सत्य है, इसका अर्थ ये असत्य है। और जब मैंने ये निर्णय कर दिया कि ये असत्य है, इसका अर्थ हुआ कि मैं उस
ग्रंथकार की असत्यता स्वीकार कर रहा हूं, ग्रंथकार की अप्रामाणिकता स्वीकार कर रहा हूं, मेरा सम्यक दर्शन बाधित हो रहा है क्योंकि मैंने एक आचार्य को अप्रामाणिक कहा है। नहीं करना ये भूल। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरी अज्ञान की दशा है, लेकिन उन्होंने गलत लिखा है, ये मेरी श्रद्धा की विपरीतता है। मुझे अज्ञान स्वीकार है, लेकिन मिथ्या दर्शन स्वीकार नहीं है। बुद्धि की अल्पता मुझे मंजूर है, लेकिन श्रद्धा की विपरीतता मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग ही खत्म। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्थ नथ्य निव्वानम, जो मिथ्यात्व में चला गया, कोई निर्वाण का मार्ग उसके लिए नहीं है। लोग कहते परीक्षा करके ग्रंथों को स्वीकार करो। मैंने कहा कौन करेगा परीक्षा? इतनी बुद्धि है? छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूं। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। अब व्याकरण का छोटा सा नियम बता रहा हूं, स्वर के बाद स्वर नहीं आता। आ स्वर हुआ और आई स्वर हुआ, आ ऐशानाथ। नियमानुसार स्वर के बाद स्वर नहीं आता। पूज्यपाद महाराज के सामने सूत्र आया, उनसे पूछा गया कि असंहितया निर्देश किमर्थम, यहां समास करके आपने निर्देश क्यों नहीं किया, संधि करके आपने निर्देश क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा संशय उत्पन्न हो सकता था कि यहां आ है कि नहीं, और यदि संशय उत्पन्न होता तो सूत्र का अर्थ व्यर्थ हो जाता। सूत्र का अर्थ व्यर्थ ना हो, इसलिए आचार्य महाराज ने इन दोनों को अलग अलग करके लिखा हुआ है। जहां आचार्य ने एक शब्द की इतनी सूक्ष्मता विचार करके लिखा हुआ है, वहां ना तो हमारे पास व्याकरण का ज्ञान है। अभी एक भैया जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा देवशास्त्र गुरु को ध्याऊं कहना गलत है, देवागम गुरु को ध्याऊं कहना चाहिए। मैंने कहा तेरी बात में दो भूलें हैं। पहली बात, जिसने पूजा लिखी उसने शास्त्र शब्द का प्रयोग किया, तू कौन होता है बदलने वाला? और दूसरी बात, भैया ग्रंथ शास्त्र मतः परम, नाम माला उठा करके देख ले, ग्रंथ शास्त्र ये दोनों एकार्थवाची है। तो यदि ग्रंथ की जगह शास्त्र, शास्त्र की जगह ग्रंथ, या ग्रंथ की जगह आगम शब्द रख दिया तो दोष क्या आया? अपनी बुद्धि लगा करके आचार्यों को दूषित करना, अपनी बुद्धि लगा करके आगम को दूषित करना, अपनी बुद्धि लगा करके जो मूल परंपरा चलती आ रही उसको दूषित करना, ये सारे मिथ्यात्व के रूप है। और उसका सचिवत्व करता है अज्ञान। सचिव यानी मंत्री, मंत्री का काम करता है अज्ञान। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं जब तक ये दोनों तेरे मन में विराजमान हैं, सावधान, न तो तुझे मोक्ष मिल सकता है, न मोक्ष के उपाय मिल सकते हैं। इसलिए क्या करना है? पहले अज्ञान का विनाश और दूसरा श्रद्धा की शुद्धि। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, बहुत सरल सी बात। आचार्य ने कहा जिसके पास युक्ति नहीं हो, न्याय नहीं हो, सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करने की प्रज्ञा नहीं हो, श्रेष्ठ धारणा शक्ति नहीं हो कि ज्ञान को अवधारित करके रख सके मस्तिष्क में, उसके आत्म कल्याण का कोई मार्ग है क्या? तो आचार्य देवसेन महाराज ने लिखा, आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिनाह। देवसेन महाराज का एक वाक्य आपकी श्रद्धा शुद्धि का कारण बन जाएगा, ये कि जिनेंद्र भगवान अन्यथा अर्थात असत्य नहीं बोलते, इसलिए जो जिनेंद्र ने कहा है मैं उसको आज्ञा ग्राह्य कर रहा हूं। आज्ञा सिद्धम, उन्होंने कहा है ना मेरे लिए ग्रहण करने योग्य, अब मुझे कोई युक्ति नहीं देनी।
मां ने कहा बेटा उधर मत जाना, तो बच्चा कहता है मैं उधर नहीं जाऊंगा। क्यों? उसमें पात्रता नहीं है कि वो उधर में क्या दोष है उसको जान सके, जाने के अवगुण जान सके, नहीं जानने के फायदे जान सके। इतना तो जान सकता है कि मेरी मां मेरा अहित नहीं चाहती, तो मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे शास्त्र मेरा अहित नहीं चाहते। इतनी श्रद्धा करना तो अज्ञान रूपी मंत्री और मोह रूपी राजा दोनों आपके हृदय से दूर हो जाएंगे। और जिस दिन ये दोनों दूर हो जाएंगे उस दिन मोक्ष का उपाय भी तुम्हारे पास आ जाएगा। और जब मोक्ष का उपाय आएगा तो एक न एक दिन मोक्ष भी तुम्हारे पास आ जाएगा। तो मोक्ष और मोक्ष के उपाय को प्राप्त करने के लिए मोह और अज्ञान को दूर करना चाहिए। ओम नमः।